आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बात करेंगे गर्भपात के ऊपर, एबॉर्शन के ऊपर। क्या आज जो मसीह लोग गर्भपात करते हैं, एबॉर्शन करते हैं, क्या वह सही करते हैं या गलत करते हैं? क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या परमेश्वर इसको करने के लिए अनुमति देते हैं? आइए हम वचनों से जानेंगे। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसका 6 वचन, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। अब बात को ध्यान से सुनना प्रियो। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया था। अब हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब एक बच्चा गर्भ में पड़ जाता है वह एक जान बन जाता है, और दूसरी बात, वह इंसान की मर्जी से वो गर्भ में नहीं आया, वह परमेश्वर की मर्जी से वह बच्चा या वह जान गर्भ में आई है। वचन कहता है तेरे गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। तो सोचो, जब हम एबॉर्शन करवाने की सोचते हैं, हम उस जान को मारने के लिए मेडिसिन खाते हैं, कई प्रकार के तरीके ढूंढते हैं ताकि वह जान जो गर्भ में पड़ी है वह खत्म हो जाए, वह मर जाए। क्या हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं? क्योंकि हम आदम से चले आ रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर खून करने को मना करते हैं। एबॉर्शन, गर्भपात करना, यानी कि किसी का खून करना। क्यों? क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर की हाथों की सृष्टि है, क्योंकि इंसान परमेश्वर के हाथों की रचना है। इसलिए परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं जब हम गर्भपात करते हैं, जब हम एबॉर्शन करते हैं। हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाते हैं जब हम एबॉर्शन करते हैं, जब हम गर्भपात करते हैं। प्रियो, अगर अब तक हम ऐसा करते आ रहे थे या सोच रहे थे अभी तक कि करना है, तो वो बातों को यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन गर्भपात करने के लिए अनुमति नहीं देता। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट है कि परमेश्वर गर्भपात करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है। और फिर 10 आज्ञाओं में हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है कि तू खून ना करना। तो परमेश्वर ने खून करने को मना किया है। जब हम एबॉर्शन करते हैं, जब हम गर्भपात करते हैं, तो हम खून करते हैं, हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाते हैं। एबॉर्शन शब्द कहां से आया है? एबॉर्शन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है, जो कि लैटिन भाषा में भी एबॉर्शन ही है। और लैटिन भाषा में जो एबॉर्शन शब्द है वह भी एक लैटिन शब्द से आया है जो एबोरिरी है, जिसका मतलब टू मिसकैरी। अब एबॉर्शन शब्द का मतलब जो है मिसकैरी। मिसकैरी का मतलब असफल या नाकाम। आज हम एबॉर्शन शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और प्रकार से हम एबॉर्शन शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता में एबॉर्शन शब्द का मतलब है असफल या फिर नाकाम। दुनिया में 61% महिलाएं गर्भवती हो रही है, पर दुख की बात यह है कि उनमें से 29 गर्भवती महिलाएं गर्भपात कर रहे हैं, जो कि हर साल की गिनती हम अगर एवरेज निकालें तो 73 मिलियन लोग ऐसा कर रहे हैं। प्रियो, अगर हम में से किसी को पता नहीं था कि गर्भपात करना पाप है, अगर पता होते हुए भी करते आ रहे थे, अगर आप अनजान थे इस बात से कि गर्भपात करना पाप है, गर्भपात करना परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना है, गर्भपात करना एक खून करना है, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि आज ही हम ये सोच को अपने अंदर से खत्म करें, परमेश्वर के वचनों की भरपूरी को पाकर हम चलें, ताकि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के द्वारा हम एक आशीषित जीवन बिताएं,
जो परमेश्वर की ओर से आशीषित जीवन होता है। ऐसा करने से परमेश्वर हमसे खुश होगा और आनंदित होगा। प्रिय वचन में लिखा है, सब उत्तम पदार्थ, उत्तम दान ऊपर की ओर से आते हैं और ज्योतियों के पिता की ओर से आते हैं। अगर हम अपनी लाइफ के एंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम एक अच्छी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलना शुरू करें, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, खुश हो, ताकि हमें हमारे शापों से मुक्त करे और एक आनंद वाला, एक आशीषित वाला जीवन बिता सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।